गूगल, ये नाम सुनते ही इंटरनेट का ख्याल आता है ना। एक ऐसी कंपनी जिसका दबदबा हर जगह है। पर एक चीज़ है जहां गूगल आज भी स्ट्रगल कर रहा है, एक हिट स्मार्टफोन बनाना। ये सवाल सच में अरबों डॉलर का है और आज हम इसी की गहराई में उतरने वाले हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 72%। दुनिया के लगभग 3/4 स्मार्टफोन्स गूगल के बनाए एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर पर ही चलते हैं। मतलब सॉफ्टवेयर की दुनिया में तो गूगल का कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन जैसे ही बात गूगल के अपने फ़ोन पिक्सल की आती है, कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। ग्लोबल मार्केट में पिक्सल का हिस्सा पता है कितना है? 3% से भी कम। मतलब सॉफ्टवेयर का जो बादशाह है वो हार्डवेयर की दुनिया में एक तरह से बौना रह गया। सोचने वाली बात है ना? गूगल जैसी कंपनी, जिसके पास बेहिसाब पैसा है, दुनिया के बेस्ट इंजीनियर्स हैं, वो अपने ही बनाए खेल में इतना पीछे कैसे रह गई? चलिए, इस पूरी पहेली को एक-एक करके सुलझाते हैं। इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, गूगल के पहले और शायद सबसे विनाशकारी एक्सपेरिमेंट पर, जब उसने एक फ़ोन बनाने वाली कंपनी को ही खरीद लिया था। गूगल ने $12.5 अरब में मोटोरोला को खरीदा और सिर्फ 2 साल बाद लगभग $10 अरब के भारी नुकसान पर बेच दिया। ये एक बहुत बहुत महंगी सीख थी कि गूगल को हार्डवेयर कंपनी चलाना नहीं आता था। पर गूगल ने हार नहीं मानी। इसके बाद उसने अपना खुद का फ़ोन बनाया, पिक्सल। और बस यहीं से दिक्कतों का एक नया और काफ़ी लंबा दौर शुरू हो गया। अब देखिए, पहला पिक्सल फ़ोन जब आया ना, तो कागज़ पर वो एक परफेक्ट फ़ोन था। कैमरा लाजवाब, सॉफ्टवेयर एकदम मक्खन। लेकिन गूगल ने इसे बेचने में ही इतनी बड़ी गलतियां कर दी। सोचिए, अमेरिका जैसे सबसे बड़े मार्केट में इसे सिर्फ एक कंपनी वेराइजन बेच रही थी और पूरी दुनिया में बस 6 देशों में इसे लॉन्च किया गया। तो हुआ क्या? यही कि ज़्यादातर लोगों तक ये फ़ोन कभी पहुंचा ही नहीं। और इसके बाद तो जैसी दिक्कतों की एक लाइन ही लग गई। कभी डिस्प्ले में खराबी, कभी बाकियों के मुकाबले कम रैम, और फिर प्रोसेसर का ज़रूरत से ज़्यादा गर्म होना। हर नए पिक्सल के साथ कोई ना कोई नई मुसीबत आ ही जाती थी, जिसने धीरे धीरे ब्रांड की इमेज को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। एक जाने माने टेक एक्सपर्ट ने पिक्सल टू एक्सल के बारे में ये लाइन लिखी थी, जब किसी प्रोडक्ट के बारे में ऐसी बातें कही जाने लगें तो समझ जाइए कि लोगों का भरोसा जीतना कितना मुश्किल हो जाता है। और जब लग रहा था कि हार्डवेयर की दिक्कतें इससे ज़्यादा खराब नहीं हो सकती, तभी सबसे बड़ा मुद्दा सामने आया, और वो था सेफ्टी का। पिक्सल 4a, फिर 6a और फिर 7a, मतलब एक के बाद एक 3 जेनरेशन्स में बैटरी को लेकर बहुत सीरियस सेफ्टी के सवाल उठे। और पता है गूगल ने इसका क्या हल निकाला? एक सॉफ्टवेयर अपडेट। और उस अपडेट ने क्या किया? प्रॉब्लम ठीक करने के बजाय फ़ोन की परफॉर्मेंस ही गिरा दी। अच्छा, चलिए फ़ोन की खामियों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और गूगल की उन रणनीतिक गलतियों को देखते हैं जो शायद हार्डवेयर की दिक्कतों से भी बड़ी साबित हुई। ये स्लाइड अपने आप में पूरी कहानी कह रही है। एक तरफ सैमसंग है, जो 130 से ज़्यादा देशों में अपने फ़ोन बेचता है, और दूसरी तरफ गूगल पिक्सल, जो आधिकारिक तौर पर सिर्फ 20 के आसपास देशों में ही मिलता है। सीधी सी बात है, लोग वो फ़ोन कैसे खरीदेंगे जो उनके देश में बिकता ही नहीं है? अब जरा सोच कर देखिए, कोई एक महंगा फ़ोन खरीदता है, लेकिन उसके सबसे शानदार, सबसे ज़्यादा एडवर्टाइज किए गए AI फीचर्स उसके देश में काम ही नहीं करते। पिक्सल के साथ असल में यही हो रहा है। ग्राहक पैसे तो पूरे देते हैं, पर उन्हें एक्सपीरियंस आधा अधूरा ही मिलता है। तो इन सभी प्रॉब्लम्स ने मिलकर एक ऐसी सिचुएशन बना दी जिसे बिजनेस की भाषा में लीकिंग बकेट सिंड्रोम कहते हैं। इसका मतलब ये है कि गूगल जितनी मेहनत करके नए ग्राहक जोड़ता था, उतने ही पुराने ग्राहक खराब एक्सपीरियंस की वजह से ब्रांड को छोड़कर चले जाते थे। अब ऐसे में ग्रोथ होना तो नामुमकिन ही है। तो सवाल फिर वही है कि इतनी सारी नाकामियों के बाद भी गूगल हर साल एक नया पिक्सल फ़ोन लॉन्च क्यों करता है? चलिए, अब इस कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं। गूगल की जो पेरेंट कंपनी है अल्फ़ाबेट, उसके लिए हार्डवेयर से होने वाली कमाई कुछ भी नहीं है, ना के बराबर। उनका असली पैसा आता है विज्ञापनों से। तो इससे एक बात तो साफ है, पिक्सल फ़ोन का मकसद सिर्फ फ़ोन बेचकर पैसा कमाना तो बिल्कुल नहीं है, खेल कुछ और ही है। तो यहाँ पर असली कहानी सामने आती है। देखिए, पिक्सल का असल मिशन शायद कभी आईफोन को हराना था ही नहीं। इसका असली काम है एंड्रॉयड की दुनिया के लिए एक रेफरेंस डिवाइस बनना, एक गाइड की तरह। ये फ़ोन बाकी कंपनियों को दिखाता है कि देखो, हमारा सॉफ्टवेयर ये सब कुछ कर सकता है। इससे सैमसंग जैसी कंपनियों पर भी एक दबाव बना रहता है कि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपनाएं। और हाँ, ये उन्हें इतना भी पावरफुल नहीं होने देता कि वो कल को अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के बारे में सोचें। ये है असली खेल।
हाँ, ये बात सच है कि हाल ही में 2025 में पिक्सल की बिक्री में 25% का एक अच्छा उछाल आया। ये एक पॉजिटिव साइन है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमें ये भी याद रखना होगा कि जब आपका बेस बहुत छोटा हो तो उस पर 25% की ग्रोथ भी कुल मिलाकर एक छोटी संख्या ही होती है। ये तरक्की है, पर अभी भी दबदबा नहीं। और आखिर में गूगल के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है, सालों का खराब हार्डवेयर, लिमिटेड उपलब्धता और टूटे हुए वादे। इन सब के बाद क्या सिर्फ एक अच्छा फोन लोगों का भरोसा दोबारा जीत सकता है? तो सवाल यह है कि क्या गूगल को एक और मौका मिलेगा? और इसका जवाब हम सब ग्राहकों के ही हाथ में है।